हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीएन संधि डायोड के अक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 2023 के सेट नंबर 6 में हमने करा दिया है। आप वहां से इसकी वीडियो नंबर 4 को वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, 2023 का सेट नंबर 6 वीडियो नंबर 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, बोहर के परमाणु प्रारूप के अवगृहीतों को लिखिए। इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र निगमित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोहर परमाणु मॉडल के अवगृहीत। ठीक है, तो बोहर ने 3 अवगृहीत प्रस्तुत किए थे। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यहाँ h क्या है, h आपका प्लांक नियतांक। ठीक है। नंबर 2, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है जिस कक्षा में घूमता है तो घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यदि किसी कारणवश परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है ना, तो वह उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो वह उच्च कक्षा में चला जाता है जहां मात्र 10 की घात -8 सेकेंड, ठीक है, 10 की पावर -8 सेकेंड ठहर कर पुनः निम्न कक्षा में वापस लौट आता है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पूछा है, इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षा की त्रिज्या का निगमन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो स्मॉल ई है और द्रव्यमान उसका क्या है, m है, और वो b वेग से गति कर रहा है ना, इसका जो वेग है वो क्या है, v है, तथा कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है ना, जिसमें घूम रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो नाभिक पर जो कुल धनावेश होगा वो कितना होगा, z इंटू ई हो जाएगा। z यहाँ पर क्या है, z जो है वो परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना, z क्या है, परमाणु क्रमांक। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, ठीक है ना, किसी वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यकता पड़ती है किसकी, अवकेंद्र बल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए जो अवकेंद्र बल है वो कहां से मिलता है, वैद्युत आकर्षण बल से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो अभिकेंद्र बल है वो बराबर होगा किसके, वैद्युत आकर्षण बल के। तो इलेक्ट्रॉन का जो अभिकेंद्र बल है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल हो गया mv²/r, और वैद्युत आकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 इंटू Ze नाभिक का आवेश इंटू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, इसको जगह r²। यहां से आप r से ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको यहां मिल जाएगा mv² बराबर Ze²/4πε0r। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। ठीक है ना, mv² बराबर ये आपको हो जाएगा कितना, Ze²4πε0r। ठीक है, 4πε0 इंटू r। यहाँ पे r से एक जो स्क्वायर है वो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग होता है आपका mvr। ठीक है, और इसी के बराबर हम लिख सकते हैं nh/2π। ये भी क्या है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, जहां n क्या है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है,
दोनों ओर का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों ओर का क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करने पर m का वर्ग m स्क्वायर, b का वर्ग v स्क्वायर एंड r का वर्ग r स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार n स्क्वायर एच स्क्वायर और 2 का वर्ग क्या बनाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। समीकरण जो 2 है, ये समीकरण 2 आपकी है, ये समीकरण 1। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करने पर, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा एम बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार एन स्क्वायर एच स्क्वायर आपका ये आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और अपॉन इसके हर में क्या रखा है 4 पाई स्क्वायर, तो इसको नीचे लेके आएंगे इनटू। इसी प्रकार ये जेड ई स्क्वायर अंश में है और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है हर में, तो पलट के क्या पहुंचेगा, ये आपका अंश में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो सेम चीज है उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे यहां से देखिए ये आपका 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, पाई एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जो चीज बची क्या बचा, एन स्क्वायर, यहां से क्या बचा एच स्क्वायर और यहां से एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट बच गया, ठीक है। और एक आर से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस आर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है आर, तो इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका स्क्वायर क्या है, ये कैंसिल होगा, इस टाइप से कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बचा आर, हमें आर फाइंड करनी है, यहां से एम से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। आर बराबर एन स्क्वायर, ये वाला एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये आपका क्या बच गया पाई, ये आपका एम इधर आ जाएगा एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका हो गया हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षा की त्रिज्या का सूत्र, ठीक है। आर बराबर यहां लिखेंगे आर बराबर एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे देखो चित्र दे रखा है आपका, इस चित्र में ये क्या आपके एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई आयताकार कुंडली, ठीक है ना, आयताकार कुंडली है और आयताकार कुंडली ए बी सी डी, ठीक है ना। आयताकार कुंडली क्या है आपकी ए बी सी डी, आयताकार जो कुंडली ए बी सी डी वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या है उसको लटकाया गया है, ठीक है। जब इसमें क्लॉकवाइज जानते हैं ना, घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज जब इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है, ठीक है, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तब इस पर दो बल कार्य करते हैं ना, निम्न प्रकार से दो बल कार्य करेंगे F1 और F2। F1 बराबर क्या होता है, F बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो F1 बराबर हो जाएगा आई एल बी और ये बल जो लगेगा वो तल के लंबवत है ना, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। इसी प्रकार जो F2 ये वाला फोर्स है वो आई एल बी तल के लंबवत क्या होगा, वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। F1 और F2, परंतु F3 और F4 जो है वो परिमाण में बराबर और विपरीत है, ठीक है ना। तो बल F3 और F4 परस्पर बराबर और कैसे हैं, विपरीत है, ठीक है। F4 और F3 ये परस्पर कैसे हैं, विपरीत है, इसीलिए ये जो बल है एक दूसरे क्या कर देते हैं, नेस कर देते हैं, है ना। तो बल F3 व F4 परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को न्यस्त कर देते हैं, ठीक है, F3 और F4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक हमने दूसरा डायग्राम बनाया है, इसमें हमने F1 और F, ये क्या आपका, ये आपका हो गया F2, ठीक है ना, F1 और F2, ये आपकी चौड़ाई है B, ठीक है, चौड़ाई B है और ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पर, ठीक है। कुंडली को इस प्रकार से रखा गया है, तब ये जो होगा आपका, ये आपका हो जाएगा B साइन थीटा, ठीक है ना, B साइन थीटा। तो हम लेंगे यदि लूप की अक्ष क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है, ठीक है ना, तब बल आघूर्ण टॉ, बल आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टॉ से, ठीक है ना। तो टॉ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी,
तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा आपका बल F, क्योंकि F1 और F2, ठीक है ना, दोनों कैसे ILB सेम है, ठीक है, तो हम इसको F के बराबर रख सकते हैं, ठीक है, F इंटू बी साइन थीटा। F की वैल्यू कोई सी भी पुट कर दीजिए आप ILB, ठीक है, तो ILB हो जाएगा इंटू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या है, ये लंबवत दूरी है, ठीक है ना, बी साइन थीटा क्या है आपकी, ये लंबवत दूरी है, ठीक है, F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी। तो बराबर अब I और L इंटू जो B है ना, L इंटू बी को हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में रख दिया, L इंटू बी मीन्स लंबाई और चौड़ाई, जहां L क्या है कुंडली, आयताकार कुंडली की लंबाई, और B उसकी क्या है चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या बन जाता है, कुंडली का एरिया, क्षेत्रफल। तो L इंटू बी को हम रख सकते हैं A, तो IAB ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो टॉ बराबर हो गया IAB साइन थीटा, ये आपको हो गया बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, तो धारामापी को अमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, ठीक है, ये हेडिंग बनाएंगे, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध मींस संट लगाकर इसे अमीटर में बदला जा सकता है, ठीक है, जो भी धारामापी है उसके आप समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर उसको अमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका आंकिक भाग है, आंकिक भाग, आंकिक भाग, ठीक है ना, क्वेश्चन का जो आंकिक भाग है इसमें दे रखा है 20 माइक्रो एम्पीयर सुग्राह्यता की वाले धारामापी के पैमाने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसे 1 एम्पीयर तक धारा मापने वाले अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, तो ये आपका दे रखा है धारा की संवेद्यता, धारा की संवेद्यता कितनी दे रखी है, बराबर ये दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, तो 20 गुणा इसको ले सकते हैं 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर, ठीक है ना, और इसमें आगे दे रखा है आई बराबर कितना 1 एम्पियर दे रखा है, आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है ना, आई बराबर 1 एम्पियर। यहां से आप लिख सकते हैं कि आई जी धारा मापी में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, कितने खाने 30 खाने, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इंटू 30, ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा आई जी बराबर 20 3 60 600 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर, या इसी को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 एम्पियर, ठीक है। हमें फाइंड करना है संट, कितने ओम का संट हमें यूज करना होगा, एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी गुणा कैपिटल जी, ठीक है ना, और जो कैपिटल जी है वो आपका दे रखा है कितना, ये आपका दे रखा है 20 ओम, ठीक है ना, धारामापी का प्रतिरोध, ठीक है ना, कितना दे रखा है आपका 20 ओम दे रखा है। एस बराबर आई जी का मान कितना है 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन आई का मान कितना दे रखा है 1 माइनस आई जी का मान कितना है 6 गुणा 10 की पावर माइनस में 4, और गुणा ये आपका दे रखा है कितना 20, ठीक है ना, कितना दे रखा है 20 दे रखा है। एस बराबर ये क्या बन जाएगा, यहां से आप लेंगे 6 दूनी 12 120 गुणा 10 की पावर माइनस 4 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 है तो 0.0006, ठीक है ना, 0.006, या इसी को लिख सकते हैं एस बराबर, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 एक जीरो हटा दीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा
1 माइनस 0.006 करेंगे तो यहाँ आपको बचेगा कितना 994 गुणा 10 की पावर माइनस में 4, ठीक है ना, माइनस में 4। या इसको पुनः 120 गुणा 10 की पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो s बराबर 120 बटे 994, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.012 ओम, ठीक है। तो आपका s बराबर आ गया 0.012 ओम, ठीक है। अतः जो है हम 0.012 ओम का संट लगाकर धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।